हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के मंच पर आने के लिए। आपने सुना, आज हम हिजाब पर आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स चाह रहे हैं। हिजाब को लेकर एक लड़ाई सर कोर्ट में लड़ी जा रही है। सबसे पहले तो एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर भी, और राजनीति का एक लंबा दौर आपने देखा है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कई दौर आपने देखे हैं सर। ये जो हिजाब पर बहस है, ये क्यों है सर? अब ये सब कर्नाटक में शुरू हुआ और कर्नाटक के हाई कोर्ट ने तो वो साफ कह दिया कि जो कॉलेजेस गवर्नमेंट के पैसे पर चलते हैं उसमें गवर्नमेंट के अधिकार है कि वो कहें, यदि कहें तो कि हिजाब नहीं पहन के आ सकते हैं, हमारी यूनिफॉर्म में वो जुड़ता नहीं है, बनता नहीं है, तो उसको मानना चाहिए। तो ये नहीं कहा कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए। हिजाब स्कूल के बाहर आप पहन सकते हो, या आप कोई ऐसे स्कूल में जाओगे जहाँ हिजाब पहनने के लिए पहले से अनिवार्य है, जैसे वो इस्लामिक स्कूल्स होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे देश में कभी भी हिजाब को बैन करने के लिए कभी बात आएगी। और हम तो समझते हैं कि लोकतंत्री देश में जहाँ सरकार की संस्थाएं हैं उसमें जो कानून बनती है उसको तो पब्लिक को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप अपने स्कूल या कोई प्राइवेट स्कूल में जाकर हिजाब पहन के जा सकते हैं जहाँ वहाँ अनुमति है। स्वामी साहब, आपने बहुत जो सबसे अहम पॉइंट था इस बहस का, आपने खुद वही सरल और स्पष्ट कर दिया हमारे दर्शकों को कि भारत में हिजाब पर पाबंदी नहीं है। यहां लड़ाई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ड्रेस कोड है उसे लेकर। और अभी सर ने बहुत सरल भाषा में, साधारण भाषा में इसे एक्सप्लेन किया। सर, एक डिबेट जो छिड़ी है, क्योंकि ये दुनिया भर में एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में जो है वो हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है और महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनना चाहती हैं। एक आर्ग्यूमेंट जो यूज किया जा रहा है भारत से लेकर विदेशों तक, वो ये कहा जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, नहीं, आपका सवाल ये है तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पार्लियामेंट में कई मुस्लिम महिलाएं जो साड़ी पहन के आते हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ वो मुस्लिम उनको अनुमति नहीं देगा कि साड़ी पहनने के लिए। कल ये नहीं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जाओगे तो साड़ी पहन के नहीं आ सकते हो। तो लोकतंत्री देश में इतना छूट होती है, परंतु उस छूट में एक सीमा होती है, जो चाहे आप नहीं कर सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द है आर्टिकल 19(2) हमारे संविधान में। और इसी प्रकार से जो धर्म के सवाल पर जो आर्टिकल 25-26 है उसमें भी है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, यानी ये अंकुश के अंदर आप अपनी पूर्ण अधिकार रख सकते हैं, कहाँ पूजा करना, कहाँ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें उस ढांचा के अंदर आपको करना चाहिए। ये हमारे संविधान में है, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ अनिवार्य है, जैसे कहीं दिखा दें मुझे कुरान में कि ये अनिवार्य है, ऐसा तो नहीं है। और ईरान का जो है वो तो शिया देश है। अब पैलेस्टीन चले जाइए जहाँ सुन्नी का है देश है, वहाँ तो वो कहते हैं हिजाब मना है, प्रतिबंध लगा है। तो इसीलिए मुसलमान देशों में भी विभिन्न प्रकार के हैं। सवाल इतना ही बनती है कि हमारे लोकतंत्री देश में आपको अधिकार है कि जो चाहे आप कर सकते हैं, नहीं, एक सीमा है उसके अंदर, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं अंग्रेजी में, उसके अंदर आप कर सकते हैं। और यदि एक स्कूल में यूनिफॉर्म है और एक अनुशासन है, उस अनुशासन को मान के आपने एप्लीकेशन भी की है, अंदर आने के बाद ये कह सकते कि नहीं, हम स्कूल का जो अनुशासन है वो नहीं मानेंगे, ये कह नहीं सकते। या पहले ही से कह दो कि ये हो तो हम नहीं आएंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने उठाया, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट जो बार बार दिया जा रहा है, स्पेशली जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता दे रहे हैं, वो ये दो बातें कहते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि आप इस्लामिक देशों से भारत की तुलना कैसे कर सकते हैं, तो एक सेक्युलर कंट्री है। दूसरा वो ये कहते हैं, जो अभी आपने आर्टिकल 25 और 26 का जिक्र किया, जो अभी मैंने सुना, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, वो कहते हैं कि हम ये अधिकार, ये हिजाब पहनने का अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन आर्टिकल्स में गारंटीड है, तो वो अधिकार सरकार कैसे छीन सकती है हमसे? नहीं, हिजाब का तो जिक्र नहीं है आर्टिकल 25-26 में। आर्टिकल 25-26 में कहा है कि आपको अपने हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं, आप अपना धर्म के अनुसार काम कर सकते हैं, परंतु एक सीमा है, उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। पब्लिक ऑर्डर, कोई जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो नहीं कर सकते। जो एक नैतिकता का सवाल है, उसका भी आपको मान्यता देना पड़ेगा, नैतिकता के बाहर नहीं कर सकते। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वैसी तो बहुत माहिर हैं वो, जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते उनके सामने तो कुछ भी कह देंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते उनके सामने कुछ भी कह देंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं और आप जैसी आवाजें, उनके सामने कुछ भी कहने से काम नहीं चलेगा और जवाब मिलेगा। मैं एक बहुत कॉमन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी रही कि सिख तो इस देश में टर्बन पहनते हैं, सिंदूर मंगलसूत्र की परमिशन है, तो फिर हिजाब पर पाबंदी क्यों? क्योंकि जहां तक पगड़ी है सरदारों का, वो उनके सिख धर्म में अनिवार्य है। हिजाब कहीं दिखा दीजिए का अनिवार्य है, कहीं भी नहीं है। कहीं कुरान में दिखा दीजिए, हदीस में दिखा दीजिए, सीरा में दिखा दीजिए। ये 3 पुस्तक उनके मेन है, वही है। उसके बाहर जो कौन मुल्ला कहता है वो अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य तो सिखों के लिए है पगड़ी पहनने के लिए, इसीलिए पहनने के लिए हमने उनको विशेष अधिकार दिया है। और जो लोग बिंदी, मंगलसूत्र इन सब पर जा रहे हैं सर, उनसे क्या? सर प्लीज कैरी ऑन। क्या सर, जो लोग बिंदी, मंगलसूत्र, कलावा, हाँ, उसमें कल कहेंगे कि जो स्कूल गर्ल्स हैं वो मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकते, तो स्कूल गर्ल्स के तो हमारे हिंदू तो मान नहीं लेंगे। और कोई स्कूल में लड़की आती है, वो उसका शादी कहाँ हुआ है? मंगलसूत्र तो शादी के बाद ही होता है। और साथ ही ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज अंडर अटैक है, ये जो पूरी डिबेट है, दरअसल ये तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हमारे देश में तो माइनॉरिटीज ही माइनॉरिटीज है। ब्राह्मण माइनॉरिटीज नहीं है, क्षत्रिय माइनॉरिटीज नहीं है, शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज नहीं है। माइनॉरिटीज तो सब जगह है। हम लोगों को तो सीधी बात यह है कि हमारी संविधान में जो लिखा अधिकार है वो क्या अपमानजनक आपके लिए है, या आप इसको खुद मान करके ये संविधान को बनाई? जिसने संविधान को लिखा, जिन्होंने उसकी संशोधन किया, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर तो शेड्यूल कास्ट थे, और तरह तरह के लोग थे, कोई एक जात का नहीं था। मुसलमान भी उसमें बहुत थे। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब सब मान करके एक संविधान बनाई है, उसमें हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, सब थे, बड़े बड़े दिग्गज थे। और ये जब तय हो गया और वोट से पास हुआ, उसके बाद उसके अंतर्गत रहना चाहिए। कोई ऐसा विषय है जिसमें दुविधा है या कोई दो राय हो सकते हैं, तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसमें लड़ाई करिए। यही हुआ कर्नाटक में। ठीक, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है देखते हैं। ठीक है सर।